नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सच्चा योगी कौन है। जीवन का एक लक्ष्य है ज्ञान और द्वितीय है सुख। ज्ञान और सुख के समन्वय का ही नाम मुक्ति है। आत्मचिंतन के द्वारा माया बंधनों और सांसारिक अज्ञान को काट लेते हैं और विषय वासना से छूट जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। किंतु ऐसी मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक सृष्टि के शेष प्राणी बंधन में पड़े हैं। जब तुम किसी को क्षति पहुंचाते हो तो तुम अपने आप को क्षति पहुंचाते हो। तुम में और तुम्हारे भाई में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह छोटे छोटे अवयवों से मिलकर शरीर बना है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्राणियों से मिलकर संसार बना है। कान को दुख होता है तो आंख रोती है। उसी तरह समाज के किसी भी व्यक्ति का दुख तुम्हारे पास पहुंचता है। इसलिए केवल अपने दुख से मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कसौटी पर जब लोगों को अपने लिए बढ़ चढ़कर अधिकार मांगते देखता हूँ तो ऐसे आदमी से मुझे बड़ी घृणा होती है। अधिकार व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाते हैं। विश्व में जो कुछ अशुभ है उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर है। अपने भाई से अपने को कोई पृथक नहीं कर सकता। सब अनंत के अंश हैं। सब एक दूसरे के रक्षक और सहयोगी हैं। वास्तव में वही सच्चा योगी है जो अपने में संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण विश्व में अपने को देखता है। दूसरों के संकल्प और विचार जान लेना बहुत कठिन है, किंतु अपने मन की भावनाओं को बहुत स्पष्ट समझा, सुना और परखा जा सकता है। यदि औरों की सेवा करना चाहते हैं तो पहले अपनी सेवा की योजना बनाओ। अपना सुधार सबसे सरल है। साथियों, तुम जितना अपने अंतःकरण का परिमार्जन और सुधार कर लोगे, यह संसार तुम्हें उतना ही सुधरा हुआ परिलक्षित होगा। अंतःकरण एक मुख है। उसे चेतना के दर्पण में देखने और परखने से उसकी मलिनताएं भी दिखाई देने लगती हैं और सौंदर्य भी। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उन छोटी छोटी मलिनताओं को दूर करें जो एक पर्त की तरह आत्मा के अनंत सौंदर्य को प्रभावित और आच्छादित किए रहती हैं। जब वह मलिनताएं मिट जाती हैं तो आत्मा का उज्जवल, साफ और सुंदर स्वरूप परिलक्षित होने लगता है। मित्रों, मन से प्रश्न करना चाहिए, क्या तुम भयभीत हो? क्या तुम्हें इंद्रियजन्य वासनाओं से मोह है? क्या तुम्हारे विचार गंदे हैं? यदि हाँ, तो सुधार के प्रयत्न में तत्काल जुट जाओ। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जिस दिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने लगेगा, उस दिन से तुम संसार में सबसे सुखी व्यक्ति होगे।